सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस वर्कर। तो यार आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सीएनएस फिजियोलॉजी से। और बहुत आसान टॉपिक है, बेसल गैंग्लिया। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 से 6 नंबर के अंदर ही क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके अंदर बच्चे काफ़ी हद तक कन्फ्यूज रहते हैं, उनको डाउट रहता है कि आखिर कैसे से तैयार करा जाए, कैसे क्या लिखा जाए इसके अंदर। तो वही हम लोग करने वाले हैं। इसके टोटल 4 सेगमेंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स की कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं इसके अंदर, फिर इसके सर्किट्स हैं, और फिर इसका क्लिनिकल है। अब सर आप तो बोल रहे थे 4 हैं, तो भाई 4 ही है एक्चुअली। सर्किट के अंदर 2 टाइप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्किट, ठीक है। तो कंपोनेंट डायरेक्ट सर्किट, इनडायरेक्ट सर्किट और क्लिनिकल, इतना कर लोगे खत्म। तो यार अगर मैं बेसल गैंग्लिया की बात करता हूँ तो बेसल गैंग्लिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस में होता है। इसका नाम ही बेसल इसलिए क्योंकि बेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। इसके अंदर 5 मासेस आते हैं। कितने मासेस आते हैं? 5 मासेस आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर तो 4 दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 2 3 4। ये 5वां जो होता है ये भी हम आपको बताते हैं 5 कैसे होते हैं। देखो पहले बार चारों के नाम तो देख लें। चारों ग्रेश मास है। कैसे मास है? ग्रेश मैटर के मास है, ठीक है, ग्रेश मैटर मासेस, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये 4 कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? कॉर्पस ट्राइटम, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, ग्लोबस पैलेटस। एक्चुअली कॉर्पस ट्राइटम भी 2 चीज़ से मिलकर के बना होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन। और अगर भाई कोई मतलब बच्चा पहले से ही पढ़ा हुआ है तो वो ये बात बोलेगा ग्लोबस पैलेटस भी तो सर 2 टाइप में होता है, एक्सटर्नस और इंटरनस। तो ऐसे तो 6 मासेस हो गए, तो बिल्कुल आप 6 मासेस भी से बोल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा है इस चीज़ में। तो एक्सटर्नस इंटरनस, वैसे हम लोग इसको कंसीडर एक ही मास करते हैं ग्लोबस पैलेटस का, बस ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नस इंटरनस। कई जगह 6 लिखे, कई जगह 5 लिखे, ओके। तो अगर हमारे को यार यहाँ पर बात करनी है इसके कौन कौन से, फिर से एक बार मास रिवाइज कर लेते हैं ग्रेश मैटर के कौन कौन से मासेस हैं। तो सबसे पहला कौन सा आता है आपका? कॉर्पस ट्राइटम, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड ग्लोबस पैलेटस। क्लियर है? तो ये आप लोगों को 4 मासेस तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। कोई आपसे नींद में भी उठा करके पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए, तो मालूम होना चाहिए ग्लोबस पैलेटस के 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नस एंड इंटरनस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसे पढ़ना कैसे है। तो वही डायरेक्ट सर्किट, इनडायरेक्ट सर्किट। ये क्या है यार? सबस्टेंशिया नाइग्रा ऐसे प्राइमरी किसी रोल में नहीं होता है, तो उसे प्राइमरी रोल में लाने के लिए हम लोगों ने उसका अलग से रख दिया। कैसे रख दिया? इसे हमने अलग से रख दिया, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे डायरेक्ट सर्किट की, तो डायरेक्ट सर्किट और किसी भी तरीके के सर्किट को पढ़ने से पहले हमारे को एक बात याद रखनी है। क्या? चालू होगा मोटर से, एंड होगा मोटर पे। ये अगर आप लोगों को लाइन याद होगी तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। चालू होगा मोटर से, एंड होगा मोटर पे, बीच में होगा बेसल गैंग्लिया। क्या होगा? बीच में होता है बेसल गैंग्लिया। यानी कि मोटर से कोई सिग्नल आएगा, बेसल गैंग्लिया से सेंस करेगा और बेसल गैंग्लिया अपना डिसीजन बता करके देगा। तो सर बेसल गैंग्लिया का काम क्या है? यार बेसल गैंग्लिया का काम होता है कि हमने कुछ सोचा, मान लो ये आपको, और आपको अपनी बुक उठाने जानी है फिजियोलॉजी की टेबल पर से। तो यार अगर आपको टेबल पर से बुक उठाने जानी है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग उस थॉट को कन्वर्ट करोगे किसमें? मूवमेंट में। थॉट को मूवमेंट में कन्वर्ट करना ही किसका काम होता है? मोटर कॉर्टेक्स का। किसका काम होता है? मोटर कॉर्टेक्स का। चलिए सर डायरेक्ट सर्किट यहाँ पर खत्म हो गया। तो डायरेक्ट सर्किट अब होता क्या है? क्या चीज़ हमने समझ लिया काम क्या है, बट होता क्या डायरेक्ट सर्किट? तो मोटर कॉर्टेक्स से मोटर कॉर्टेक्स का कनेक्शन है। अब कैसे कनेक्शन होगा? देखिए मोटर कॉर्टेक्स से कनेक्शन जो होता है बेसल गैंग्लिया के थ्रू होगा। यानी कि सर बेसल गैंग्लिया या तो कहेगा कि या तो बुक उठा लो या नहीं उठा लो। अच्छा अब मान लीजिए हाथ है जो हमारे भी जिससे उठानी है, वो ऐसा तो नहीं कि इधर पहुंचा है या इधर पहुंचा है, पहले ही रह जाए या इधर आगे पहुंचा है। इसको भी कौन कंट्रोल करता है? पूरी तरीके से आपका बेसल गैंग्लिया ही से कंट्रोल करके देगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, देखिए समझिए। डायरेक्ट सर्किट का मतलब समझ लीजिए फैसिलिटेटरी सर्किट। क्या होता है? फैसिलिटेटरी यानी कि बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि सर हम चाहेंगे कि मूवमेंट हो, हाथ पीछे नहीं रह जाए, आगे चला जाए, ठीक है, बुक तक चला जाए, बट इतना भी आगे नहीं चला जाए कि यहाँ पर आ जाए आगे की तरफ। इसको कंट्रोल करने के लिए होता है इनडायरेक्ट सर्किट। कौन सा सर्किट होता है? इनडायरेक्ट सर्किट। चलिए समझेंगे भी इसको। तो डायरेक्ट सर्किट का काम क्या होता है? फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को याद रखने 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं गाबार्जिक और एक होते हैं ग्लूटामेट, ठीक है। अब ये गाबार्जिक और ग्लूटामेट फाइबर्स किस बेसिस पर नाम दिए गए? न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है गाबा, एक होता है ग्लूटामेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम मुझे कमेंट्स में बता देंगे गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो गाबा और ग्लूटामेट, गाबा का काम होता है इनहिबिटरी सिग्नल देना, ग्लूटामेट का काम होता है पॉजिटिवली सिग्नल देना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, रीपोलराइज कर देना। इसका मतलब है डीपोलराइज कर देना। क्लियर है? तो वही यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब हाइपर पोलराइजेशन से भी होता है, ठीक है, मतलब पोलराइज स्टेट में ला देना। चलिए समझते हैं। तो मोटर कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया की तरफ जितने भी सिग्नल जाएंगे, या मतलब मोटर कॉर्टेक्स से जितने फाइबर रिलेटेड हैं, ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स से जितने भी फाइबर्स रिलेटेड होंगे, ये मान लीजिए मोटर कॉर्टेक्स है, इसे जो भी फाइबर आगे पीछे होगा वो सारे कैसे सिग्नल लेकर के निकलेगा? ग्लूटामेट वाले, ठीक है। और जितने भी फाइबर इस पर आएंगे वो भी कैसे आएंगे? पॉजिटिव यानी कि ग्लूटामेट वाले। अब एक बात याद रख लो हमेशा के लिए, जो भी फाइबर मोटर कॉर्टेक्स पे या सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे आता है उसको एक बैरियर पार जरूर करना पड़ता है, और उस बैरियर का नाम है थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। तो यानी कि सर एक कनेक्शन तो याद हो गया, थैलेमस से अगर कोई भी फाइबर मोटर कॉर्टेक्स की तरफ आएगा तो वो कैसा होगा? ग्लूटामेट वाला होगा। क्लियर है? और जितने भी फाइबर हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स से जाएंगे बेसल गैंग्लिया की तरफ, वो वाले भी कैसे होंगे? ग्लूटामेट वाले, यानी कि पॉजिटिव वाले होंगे, ठीक है। इनकी पॉजिटिव साइन बता रहा है ग्लूटामेट को, ये वाला साइन बता रहा है गाबा, ठीक है। तो
तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सर्किट की, और डायरेक्ट सर्किट एकदम आसान होने वाला है। देखो आप लोगों को भाई बहुत मतलब है ना इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बट इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आपको सारा कन्फ्यूजन मिटने वाला है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको चालू करना है मोटर कॉर्टेक्स से। मैंने आप लोगों को इतना बताया, कॉर्पस ट्राई जो मोटर वाला जो होगा वो कैसा होगा, हमेशा ग्लूटामेट, ठीक है। यानी कि सर, यानी कि थैलेमस हमेशा से ही क्या चाहेगा, मोटर कॉर्टेक्स काम करो, मोटर कॉर्टेक्स काम करो, मोटर कॉर्टेक्स काम करो, मोटर कॉर्टेक्स काम करो। ये पहली बात दिमाग में रख लो। मोटर कॉर्टेक्स क्या कह रहा है, यार मैं काम करूँ नहीं करूँ, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, कहीं कम नहीं हो जाए, तो इसीलिए वो सिग्नल लगातार कॉर्पस स्ट्राइटम को भेज रहा है, और थैलेमस कह रहा नहीं तुम काम करो, ठीक है। अब यार ये सब चीज़ें डिसाइड करता है कॉर्पस स्ट्राइटम कि उसको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैसे डिसाइड करता है, तो यार कॉर्पस स्ट्राइटम क्या करता है, अगर वो कहता है कि काम करो, ठीक है, अगर वो चाहता है कि वो काम करता रहे, ठीक है, तो यार अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये चीज़ भी गुनहगार नहीं लग रही आपको। अगर मान लो थैलेमस बार बार कह रहा है कि तुम काम करो काम करो, तो मैं जिस बुक को उठाने के लिए जा रहा था अभी, क्या वो बुक से मेरा हाथ आगे नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा सर। तो यार ऐसी कंडीशन में तो बहुत दिक्कत है, वो केवल यूं ही कह जा रहा है काम करो काम करो काम करो, ठीक है। अब यार बट ये भी तो है कि अगर सर मैं उसे मना कर दूं बिल्कुल काम करने से, तो ये कंडीशन भी तो डेवलप हो सकती है कि मेरा जो हाथ है वो पीछे ही रह जाए, ठीक है, ये भी हो सकती है। तो मेरा हाथ पीछे ना रहे, और वो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनना आप लोग, ग्लोबस पैलेडस इंटरनस नॉर्मली क्या करता है, देखो सुनो, ये ग्लोबस पैलेडस इंटरनस बहुत खराब चीज़ है, इसी की वजह से सारी गड़बड़ है। ये जो ग्लोबस पैलेडस इंटरनस है, ये कंटिन्यूअसली इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है किसको, थैलेमस को। ये कहता है कि थैलेमस भाई तो रुक जा रुक जा रुक जा, मत सिग्नल भेज किसको, मोटर कॉर्टेक्स को, काम मत करने दे। ये यूँ चाहता है, ग्लोबस पैलेडस इंटरनस का केवल इतना सा काम है, इनहिबिशन करो, नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा। तो अब क्या कहता है मोटर कॉर्टेक्स, कहता है ये तो जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा। तो अब क्या आता है, डायरेक्ट सर्किट का रोल प्ले में आता है कि नहीं भाई तू चल आगे चल, चल आगे चल, चल आगे चल। इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आप जो है बुक उठाने जा रहे हैं, बुक का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आपका जो जो आपका कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंटरनस फायरिंग कर रहा है थैलेमस को, थैलेमस से कह रहा है नहीं भाई तू नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा भाई, अब मान लो कि यार मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि तू नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बार बार इनहिबिट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को इनहिबिट करूँगा तो क्या आपका जो एक्शन है क्या वो हो पाएगा, क्या आपका हाथ यहीं की यहीं नहीं रह जाएगा। मान लो मैं आपको पकड़ के खींच रहा हूँ पीछे से, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे, तो आपका हाथ पीछे से रह जाएगा। बट मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है, अच्छा खींच कौन रहा है थैलेमस को, खींच कौन रहा है थैलेमस को, ग्लोबस पैलेडस इंटरनस खींच रहा है, ठीक है, जो ग्लोबस पैलेडस इंटरनस के गुदगुदी कर दे, ठीक है। मान लीजिए आपको खींच रहा है, उसकी गुदगुदी करने के लिए कोई तीसरा इंसान आ जाए, तो क्या होगा, तो यार तो आप लोगों का काम जो है बढ़ जाएगा, आगे तक आगे चले जाएगा आप लोगों का काम, ठीक है। तो इसी गुदगुदी करने का काम करता है कॉर्पस स्ट्राइटम। कौन करता है, कॉर्पस स्ट्राइटम। तो कॉर्पस स्ट्राइटम क्या करता है, इस ग्लोबस पैलेडस इंटरनस को करता है इनहिबिट। इनहिबिट करने के लिए कौन से सिग्नल आएंगे सर, गाबा, और इसको कौन स्टिमुलेट करेगा, ये। तो ये हो गया इनहिबिट। तो फाइनली थैलेमस से मोटर कॉर्टेक्स की तरफ कैसे सिग्नल जाने वाले हैं, पॉजिटिव सिग्नल जाना कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अब यार दिक्कत ये भी है कि मान लो मैं ज़्यादा गुदगुदी करूंगा ना, तो क्या होगा कि आप लोग जो आप बुक उठाने जा रहे हो, उससे आपका हाथ कहीं आगे नहीं पहुंच जाए, तो आपको कंट्रोल में भी तो रखना पड़ेगा। तो उस कंट्रोल में रखने का काम करता है इनडायरेक्ट सर्किट। अब वो कैसे करता है, वो कैसे करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा, वो ये स्टिमुलेट हो गया तो ये क्या करेगा, थैलेमस को ये बंद कर देगा, और थैलेमस को बंद कर देगा तो थैलेमस ही तो था जो बुक उठाने जा रहा था। तो अगर भाई तुम जो काम करने जा रहे हो तो फिर तुम कर पाओगे नहीं, तो आपका हाथ जो है ऑटोमेटिकली बुक पर आ जाएगा। तो यार इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्किट। तो आप लोग इतनी बात समझ में डायरेक्ट सर्किट कैसे काम कर रहा है। डायरेक्ट सर्किट का क्या लगता सा काम है कि डायरेक्ट सर्किट ये बोलता है कि भाई तू काम करने जा रहा है ना, ठीक है, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, कैसे, मैं गुदगुदी कर दूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए इंटरनस को बंद कर दूंगा, क्योंकि इंटरनस वो होता है, अच्छा देखो सुनो, जैसे कि आप लोग रेस्ट में बैठे हो, रेस्ट अभी शांति से बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आपके हाथ रिलैक्स है, पैर रिलैक्स है। तो अगर आप रेस्ट में बैठे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स बैठे हो, तो उस कंडीशन में आपको कुछ काम ना करने देने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरनस। क्यों, क्योंकि इंटरनस कंटिन्यूअसली थैलेमस को इनहिबिट करके रखा हुआ है, वो बोल रहा है कुछ कर रहा ही नहीं है, क्यों तू फालतू में ग्लूटामेट दे रहा है मोटर कॉर्टेक्स को, कुछ काम ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से बोला था रेस्ट के टाइम पर कौन सा पाथवे एक्टिवेट रहता है, तो पैलिडियो थैलेमिक पाथवे एक्टिवेट रहता है हमेशा। क्यों, क्योंकि सर इस कंडीशन के अंदर हमारे को कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। तो जब भी हमारे को मूवमेंट नहीं चाहिए तब इंटरनस को क्या कर दो, चालू कर दो, ठीक है, और जब हमारे को मूवमेंट चाहिए तो उसको बंद कर दो। बंद करने की अथॉरिटी किसके पास है, कॉर्पस स्ट्राइटम के पास है, और चालू करने की प्रॉपर्टी किसके पास है, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई के पास है। तो सारा खेल किसका रचा हुआ है, ग्लोबस पैलेडस इंटरनस का। अगर मेरे को इस इंटर्न, और इसका काम क्या होता है, हमेशा ही इनहिबिट करना थैलेमस को, ठीक है, ताकि थैलेमस कुछ काम ना कर पाए, ठीक है। तो अगर मान लो भाई मेरे को थैलेमस से काम कराना है, तो मैं इसे क्या करूंगा, गुदगुदी करूंगा, और इसे क्या करूंगा, गुदगुदी करूंगा, ठीक है। यानी कि मैं ग्लोबस पैलेडस इंटरनस को बंद कर दूंगा, और बंद करने के लिए हमारे पास आया कॉर्पस स्ट्राइटम। और अगर मैं चाहूंगा कि नहीं ये काम करे, ये काम करने दो इसको, क्योंकि आप खाली बैठे हो, या फिर अगर आप लोगों को मान लो कि बुक जो है, बुक पे जो हाथ है वो आगे नहीं पहुंच जाए,
उस कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर स्टिमुलेट करना पड़ेगा, जो करता है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब सबथैलेमिक न्यूक्लियाई को कौन स्टिमुलेट करता है, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस, ये तो याद रखना पड़ेगा। और इसको कौन स्टिमुलेट करेगा, कॉर्पस स्ट्राइटम। तो यानी कि यार एक्चुअली में तो मास्टरमाइंड कॉर्पस स्ट्राइटम है, इसको मालूम है कि कब मेरे को जीपीआई को इनहिबिट करना है, कब स्टिमुलेट करना है। अगर भाई कॉर्पस स्ट्राइटम बोले कि तुम जो सिग्नल है वो डायरेक्ट जीपीआई के पास जाओ, अगर वो सिग्नल डायरेक्ट जीपीआई के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थैलेमस इनहिबिटेड हो जाएगा। और अगर वो सीपीई के पास भेजेगा तो वो जीपीआई को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो सीधी बात ये है कि जीपीआई के सिग्नल थैलेमस तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये कौन डिसाइड करता है, आपका कॉर्पस स्ट्राइटम। अब कैसे करता है, वो यहाँ पर भी स्ट्राइटम आया, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, और उसने क्या करा, इंटरनस को क्या कर दिया भाई, जगा दिया। बोलो जगा दिया, कैसे जगा देगा, ग्लूटामेट से। और एक्सटर्नस और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के बीच में तो वही नेगेटिव सिग्नल रहेंगे, मैंने आप लोग को बताया था। बेसल गैंग्लिया पूरे के अंदर कैसे रहते हैं, नेगेटिव सिग्नल रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव सिग्नल रहते हैं, तो वो तो आप लोगों को मालूम है ये। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये जाग गया तो ये थैलेमस पर कैसे सिग्नल फायर करेगा, ऑब्वियसली सर इनहिबिटरी सिग्नल फायर करेगा। तो थैलेमस को क्या करके रखेगा, बंद करके, तो मोटर कॉर्टेक्स काम कर ही नहीं पाएगा। तो यानी कि सर हमारे को सीधा सा काम ये है कि थैलेमस से हमारे को मोटर कॉर्टेक्स पर सिग्नल नहीं जाने देना है। और थैलेमस से अगर मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल जाएगा ही नहीं, यानी कि पाथवे कट गया। अगर ये जाएगा नहीं तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा मूवमेंट इनहिबिशन हो जाएगा। तो इनहिबिशन ऑफ द मूवमेंट, एक्सैजरेशन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, अब कब कौन सा चालू करना है ये डिसाइड करता है हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों सर, क्योंकि ये हमारे जो एक्टिविटी होती है ना स्ट्राइटल न्यूरॉन्स, उनको कंट्रोल करता है कि स्ट्राइटम को कब फैसिलिटेट कराना है। क्योंकि भाई देखो, अगर स्ट्राइटम की मैं बात करूँ तो एकदम सिंपल है, स्ट्राइटम ने सारी गड़बड़ करी है। देखो यहाँ पर स्ट्राइटम ने एक्सटर्नस को भेज दिया और डायरेक्ट सर्किट में इसको भेज रहा था इंटरनस को, तो गलती किसकी है, स्ट्राइटम की है ना। तो स्ट्राइटम को कौन रेगुलेट करता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। कौन कंट्रोल करता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो अब यार मैं बात करता हूँ सबस्टेंशिया नाइग्रा की। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर होते हैं दो तरीके के न्यूरॉन्स। कौन कौन से होते हैं, D1 रिसेप्टर न्यूरॉन और D2 रिसेप्टर न्यूरॉन। कौन कौन से होते हैं, D1 रिसेप्टर न्यूरॉन एंड D2 रिसेप्टर न्यूरॉन। D1 रिसेप्टर न्यूरॉन का काम क्या होता है, एक्साइटेटरी सिग्नल देने का। क्या काम होता है, थोड़ा गलत है, क्या काम होता है बताओ। D1 का काम होता है एक्साइटेटरी काम, ठीक है। D1 का काम होता है एक्साइटेटरी और D2 का काम कैसा होता है, इनहिबिटरी। क्लियर है। तो यार अब हमारे पास यही बात ही तो करनी है कि अब यार अगर हम लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्किट को कंट्रोल कर लें, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा से। सबस्टेंशिया नाइग्रा ही तो वो है जो स्ट्राइटम को मॉड्यूलेट कर रहा है। और वो कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। सर डोपामिन का तो नाम ही नहीं सुना, हाँ तो अभी आया ना। तो यार अब देखो हमारे पास टोटल 3 तरीके के यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज हो गए। एक हो गया ग्लूटामेट, मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल है पॉजिटिव सिग्नल, ग्लूटामेट काम कर गया। ठीक है, अगला कौन सा है, गावा। जितनी भी इनहिबिटरी सिग्नल चल रहे हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर, उसमें कौन काम कर गया, गावा काम कर गया। अब आती है बात भाई सबस्टेंशिया नाइग्रा को भी इज्जत देना है, डोपामिन। डोपामिन के कितने रिसेप्टर, सर 2 रिसेप्टर। कौन कौन से, सर D1 एंड D2। D1 का काम कैसा सर, एक्साइटेटरी। D2 का काम कैसा सर, इनहिबिटरी। क्लियर है एकदम। तो सर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर निग्रोस्ट्राइटल प्रोजेक्शंस, ये क्या होता है, देखो ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है ना, ये स्ट्राइटम को मॉड्यूलेट करता है। तो ये सबस्टेंशिया नाइग्रा मॉड्यूलेटिंग भी किसको मॉड्यूलेट करता है, स्ट्राइटम को। ठीक है, और इन फाइबर्स का नाम क्या होता है, निग्रोस्ट्राइटल। ठीक है, निग्रोस्ट्राइटल। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक। अब देखते हैं सर कौन सा किसको कंट्रोल करेगा, D1 किसको कंट्रोल, D1 किस पर होगा, D2 किस पर होगा। तो D1 होगा डायरेक्ट सर्किट पर, आसान है, डायरेक्ट देखो DI सा लग रहा है ना, DI ऐसा 1 भी तो बनाते हैं कभी, 1 ऐसे करके बनाते ना, तो DI। तो यानी कि डोपामिन 1 किस पर होगा, डायरेक्ट सर्किट पर होगा। और D2 किस पर होगा भाई, इनडायरेक्ट सर्किट पर होगा। तो यानी कि सीधी बात ये है कि D1 का काम क्या है, फैसिलिटेशन, मतलब रोक टोक नहीं आने देगा। फैसिलिटेटेड मूवमेंट चल रहा है, चलन दो, कोई दिक्कत नहीं करनी है, बट मेन काम आता है इसका। D2 कंट्रोल की इनडायरेक्ट सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, फैसिलिटेशन ऑफ द इनहिबिटेड मूवमेंट। मान लो कि हमने जो है जल्दी, मान लो हमारा आज पहुँच नहीं वाला, उससे पहले रोक दिया हमने आज अपना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उस गड़बड़ को फिल करने के लिए कौन सा काम आता है हमारे पास, ये। अब यही अगर हम लोग मान लो कि डोपामिन को खत्म कर दो, अगर नहीं हो डोपामिन, सोचो क्या होगा। आप रेस्टिंग में बैठे हो, ठीक है, तो आपका जो डायरेक्ट सर्किट फायर ही करे जा रहा है, ठीक है, बीच में इनडायरेक्ट सर्किट काम करते था, तो क्या आएंगे, ट्रमर्स आएंगे, और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, उनको हम लोग आगे भी एड्रेस करेंगे, बट आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया तो दे दिया ना मैंने कि क्या क्या हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, अब सर इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो वैसे अगर आप और भी कई जो बैचेस हैं उनसे पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, मैंने आसान दे रखे हैं एकदम। देखो एकदम सिंपल है, ठीक है। कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट थॉट इनटू वॉलंटरी मूवमेंट। भाई मैंने सोचा मोबाइल उठाने जाना, खत्म, वही काम करना है, वॉलंटरी मूवमेंट्स कन्वर्ट कर दिया, जो मेरे दिमाग में है वो मूवमेंट में आ गया। सेलेक्शन ऑफ डिसाइड मूवमेंट, कितना चलना है, कितना हाथ आगे आना है, उसकी स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करना, वो सब किसके अंदर आ गया, इसी के अंदर आ गया। सपरेशन ऑफ द अनडिसाइड, मेरा मन नहीं है काम करने का, तो सपरेशन कर दिया। फिर क्या था, पर्पस एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द मूवमेंट। पर्पस का मतलब क्या होता है भाई, कि मूवमेंट का पर्पस डिसाइड करना है, कि मोबाइल को उठाना था, ये सब चीज़ कौन प्रोसेस करता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ओ सॉरी, आपका बेसल गैंग्लिया। कैरी आउट सेमी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, ठीक है, लाइक स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स वाइल मूविंग, है ना। तो जैसे आपके आर्म जब हिलते जब आप चलते हो,
तो वो सभी कौन डिसाइड करता है आपका? सब बेसल गेंगिया। तो यार जब मैं क्लिनिकल की बात करूँगा तो उसके अंदर एक ही सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, हाइपर काइनेटिक, ठीक है। कई लोग आपको हाइपोकाइनेटिक भी पढ़ाएंगे, बट मेरे हिसाब से हाइपर काइनेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर काइनेटिक के अंदर 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं, कोरिया, एथिटोसिस एंड हेमीबेलिस्मस, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना है, एथिटोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। एथलीट से बना है एथिटोसिस। अच्छा, एथलीट्स क्या होते हैं? एथलीट्स को देखा है, अगर वो लोग रनिंग करते हैं तो कैसे एकदम लंबा पैर रखते हैं। तो यार आपने एथलीट्स को देखा होगा, एथलीट्स कैसे पैर रखते हैं? लंबे पैर रखते हैं। तो एथिटोसिस उसी से बना है, ठीक है। लंबे पैर रखना है, यानी कि वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, क्लियर है। कोरिया एक्चुअली मतलब किसी विदेश में डांस को बोलते हैं, डांस को बोलते हैं कोरिया, ठीक है। तो आप लोग आगे सुनोगे एक शब्द तो सुनोगे सिंडेनहंस कोरिया, और अभी यहाँ पर सुनोगे आप लोग हंटिंगटन्स कोरिया। तो इसका मतलब जब भी आए समझ लो डांस है। क्या मतलब है? डांस, ठीक है। इसका मतलब क्या? वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स है, ठीक है। और हेमीबेलिस्मस का मतलब ये होता है पूरी बॉडी डांस करें, मतलब पूरी बॉडी के अंदर कैसे हूँ, अलग तरीके से फॉलिंग लाइक सिम्टम्स हो, ठीक है। फ्लेलिंग लाइक सिम्टम्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एंटायर बॉडी इन्वॉल्व होती है, मतलब एंटायर लिम्ब्स हो, ठीक है। तो अगर हम कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया के अंदर क्या आएंगे? शॉर्ट रेंज मूवमेंट्स आएंगे। कैसे आएंगे? बट रैपिड होंगे, शॉर्ट रेंज मूवमेंट्स होंगे जो कि कुछ पर्टिकुलर मसल्स के अंदर आएंगे, और ये कैसे लेंगे? डांस की तरीके से लेंगे। इसी इस डांस को हम लोग बोलते हैं सेट-विटूज डांस, और इस डिजीज़ को बोलते हैं हंटिंगटन्स कोरिया, क्लियर है। अब यार इन तीनों के ना लीजन याद रखने होते हैं कि कहाँ कहाँ लीजन हो रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो कोरिया के अंदर आप लोग ये तो समझ में आ गया ना कि शॉर्ट रेंज में मूवमेंट्स होंगे, किसकी वजह से आएंगे? मसल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आएंगे, और रैपिड होंगे, रिपीटेटिव होंगे, बार बार आएंगे, छोटे छोटे मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हिंदी में बोलने में अच्छी लगती हैं, ये सब इंग्लिश में दिखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ दिक्कत आई। कॉर्डेड न्यूक्लियस के अंदर दिक्कत आई। कॉर्डेड न्यूक्लियस के अंदर गाबा सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स, क्लियर है, इतना सही, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो आगे है उनके अंदर स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट होगा, जिसकी वजह से ऐसे मूवमेंट्स हमारे को आएंगे। डिस्टॉर्शनल मूवमेंट्स भी बोलेंगे इनको, कुछ भी हो रहा है तो डांस में कुछ भी होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। एथिटोसिस, एथिटोसिस की अगर मैं बात करता हूँ, स्लो वॉर्म लाइक मूवमेंट थोड़े कम है, मतलब जैसे कि स्लो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बट इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर रैपिड थे, देखो यहाँ पर रैपिड, इसका सही अपोजिट है। यहाँ शॉर्ट रेंज होती है, यहाँ लॉन्ग रेंज मूवमेंट्स आएंगे, वॉर्म लाइक मूवमेंट्स, लॉन्ग रेंज मूवमेंट्स, ठीक है। जिसकी वजह से ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कॉमनली होते हैं। कैसे होते हैं? अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कॉमनली होते हैं, ठीक है। बट यार अब एथलीट है, एथलीट तो भाई मतलब हाथों के भी गेम होते हैं, चलने दौड़ने का भी गेम होता है, बट कैसे होता है? हाथ भी चलाएंगे तो लंबा चलाएंगे, ऐसे कुछ याद करके रख लो ना कि लंबा चलाते हैं, धीरे चलाते हैं बट लंबा चलाते हैं, ठीक है। तो एथिटोसिस का मतलब क्या हुआ? अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर लंबे लंबे मूवमेंट्स आना, ठीक है, ऐसे करके। और इसका जो लीजन होता है वो किसके अंदर होता है? ग्लोबस पैलेडस के अंदर। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले उसके पीछे वाला पार्ट, ठीक है, स्प्राइटम के अंदर कौन सा पार्ट था? कॉर्डेट न्यूक्लियस। उसके बाद अगला कौन सा आएगा? ग्लोबस पैलेटस। मैंने आपको बताया ना कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है और प्यूटामिन मिलकर के स्ट्राइटम बनाते हैं। तो स्ट्राइटम, इसके बाद क्या था? ग्लोबस पैलेटस, इंटरनस, एक्सटर्नस। तो वहीं से ग्लोबस पैलेटस किसी के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेमीबेलिस्मस, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे कौन सा था? सब थैलेमिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो हम लोग वहीं पर मार्क कर दिए, सब थैलेमस के अंदर लीजन है। और साथ ही साथ इसके अंदर से क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास कैसे मूवमेंट्स आएंगे? फॉलोइंग, ठीक है, जो कि पूरे मूवमेंट्स में होंगे, क्लियर है। तो यही था, इसके अंदर कुछ ज़्यादा टफ है ही नहीं। आपको इतना याद रख लो, कोरिया, एथिटोसिस और हेमीबेलिस्मस में लीजन का है बस, ठीक है। और कोरिया तो मैंने आपको एक याद कराई दिया, डांस लाइक मूवमेंट से। एथिटोसिस भी नाम एथलीट से मिल रहा है, तो वहाँ से आप लोगों को याद हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू यार, और आप लोग बस लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, मजा आएगा आप लोग। बाय।